चलिए नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को RKLS मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम लोग एक नई वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है उस सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर एग्जाम्पल है, इसमें 1 से 5 नंबर तक का एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज 8.1 में देखने को मिलेगा और 8.2 में एग्जाम्पल 6 से है। आपको 6 नंबर एग्जाम्पल से हम सॉल्व करेंगे। 6 नंबर एग्जाम्पल है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B हम समकोण बनाएंगे। एक त्रिभुज ABC लेंगे जिसका कोण B समकोण। कोण B समकोण का मतलब क्या होता है कि हम कोण B को समकोण लेंगे, उसके बाद A और C को हम कहीं भी रख सकते हैं। A को यहाँ रख सकते हैं, C को यहाँ रख सकते हैं, या नहीं तो हम A यहाँ रख सकते हैं, C यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। बस B हमें कहाँ होना चाहिए, समकोण पर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर A और C हम रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB बराबर कहा है 5 सेंटीमीटर। ये जो AB भुजा है इसका वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। और ACB, कोण ACB का क्या मतलब, ये जो कोण C है ये है हमारा कितना डिग्री, 30 डिग्री है। ठीक है, तो कोण ACB यानी कोण C 30 डिग्री है। तो कहता है आकृति 8.19 में, ये आकृति 8.19 है बुक में, कहता है भुजाओं BC और AC की लंबाई निकालिए। तो हमसे पूछा जा रहा है BC निकालिए और AC निकालिए। BC और AC का मान हमें निकालना है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये सोचेंगे, अगर BC निकालेंगे, ध्यान दो, अगर BC निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये तो लंब हो गया। कोण C के लिए C के सामने वाला AB भुजा लंब हुआ ना, तो AB वाला अगर लंब हो गया, हमें क्या चाहिए पहले, BC। तो इस भुजा में और इस भुजा में हम ध्यान देंगे कि क्या संबंध है, तो लंब और आधार का संबंध है ना। कोण C के लिए इस भुजा में और इस भुजा में संबंध है लंब बट्टा आधार। अब सोचेंगे कि लंब बट्टा आधार किस फार्मूला में आता है, तो ये तो tan में आ जाता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर हम tan लेंगे, लेकिन कोण कौन सा लेंगे, तो C लेंगे। CA के लिए ना लंब होगा AB और आधार होगा BC, तो यहाँ पर हम लेंगे tan C। तो tan C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार तो यहाँ पर होगा, लेकिन लंब बट्टा आधार होगा तो C के लिए लंब होगा कौन सा, AB। ठीक है, और आधार होगा BC। अब देखिए, tan C का मतलब C के जगह एंगल कितना है, तो tan 30 लेंगे एंगल। ठीक है, और यहाँ पर AB लेंगे, तो AB का वैल्यू हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो BC को बस BC ही वैसे ही रख लेंगे। ठीक, अब tan 30 के वैल्यू के हमें जरूरत पड़ेगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो tan 30 के जगह हम लोग रख लेंगे 1/√3। अब बराबर में यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो BC हो जाएगा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर BC को 1 से गुना करेंगे तो BC हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 को √3 से गुना करेंगे तो 5√3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बड़े ही आसानी से BC का वैल्यू हम लोग क्या किए, निकाल लिए। ठीक है, अब BC का वैल्यू जब निकाल लिए उसके बाद हमें और क्या चाहिए, AC चाहिए। तो अब बताइए, AC निकालने के लिए अब तो BC भी मालूम हो गया, BC मालूम हो गया 5√3 सेंटीमीटर। अब AC निकालने के कई दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, एक तो AC कर्ण है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस, ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, एंगल C के लिए ये होगा लंब और AC होगा कर्ण, तब तो हम साइन C ले सकते हैं। साइन C बराबर लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, दो तरीका से कर सकते हैं। पहला बात तो हम साइन C ले लेंगे, तो साइन C के लिए हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC ना। जिस भुजा को निकालना होगा उसमें देखेंगे, एक दूसरा भुजा लेंगे जो निकाला हुआ है, तो ये तो 5 निकला हुआ है और AC नहीं निकला हुआ है, तो इसमें सोचेंगे क्या संबंध है, तो लंब बट्टा कर्ण इस कोण के लिए आराम से निकल जाएगा। अब साइन C के लिए साइन हम कितना लेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ पर AB का वैल्यू कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर, और AC हमें निकालना है
अब देखिए यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बट्टा में AC, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम AB का भी वैल्यू निकाल चुके हैं और AC का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। लास्ट में लिख देंगे आता AB नहीं BC निकालना था, BC बराबर लिख देंगे कितना आया है 5√3 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना आया है 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से दोनों वैल्यू हम लोगों ने क्या किया निकाल लिया। एक दूसरे तरीका भी है AC निकालने का। AC कर्ण है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है ना, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, तो कर्ण है AC, तो हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब कौन हो गया अब AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन हो गया BC, तो BC का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण AC नहीं पता, AC ही रखिए, स्क्वायर हटा लीजिए, इधर से रूट लग जाएगा AB का स्क्वायर, तो AB कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना 5√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या निकल के आएगा 5 का स्क्वायर 5 25 सेमी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा 5 25 और √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा ना, स्क्वायर से रूट कट के, तो कितना हो जाएगा 25 सेमी स्क्वायर प्लस 25 दिया 75 सेमी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 75 और 25 100 ना, 100 सेमी स्क्वायर। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 और सेमी स्क्वायर का सेमी। तो इस प्रकार से भी हम AC का वैल्यू निकाले। देखिए कोई भी अंतर दोनों में नहीं है, यहाँ भी AC आया था 10 और यहाँ भी AC आया, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 का क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज PQR बना लेंगे, ठीक है। PQR में कोण Q समकोण है, तो जहां पर समकोण होगा उसका नाम क्या देंगे Q। कोण Q समकोण है, देखिए आकृति 8.20 में PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, P से R कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कोण QPR बताओ, QPR बराबर क्या होगा और PRQ, कोण PRQ बराबर क्या होगा। क्या मतलब, इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है कि P अगर बीच में आ रहा है तो हमें कोण P निकालना है, तो यानी कि ये कोण निकालना है। और यहाँ पर PRQ का मतलब R बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या निकालना है कोण R, यानी कोण P और कोण R कितना डिग्री होगा ये मालूम करना है। जस्ट अभी जो 6 नंबर एग्जाम्पल बताया उससे उल्टा है, उसमें कोण दिया था अब भुजा पूछ लिया था, इसमें भुजा ही दे दिया है, क्या पूछ लिया है कोण दे दिया है। फिर से हम उसी तरह से सोचेंगे देखो अगर इस कोण की अगर हम बात करेंगे तो इस कोण के लिए देखो ये आधार हुआ, जिससे सटा हुआ ये, जिस भुजा से ये कोण बना हुआ उसके लिए वो आधार हुआ, तो PQ हो गया आधार। और तिरछी भुजा हमेशा क्या होता है कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार बट्टा कर्ण किस में होता है साइन में, कॉस में, टेन में, किस में कॉस में ना, तो कॉस में होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी हम ले सकते हैं कॉस कितना P, यानी कॉस P बराबर कितना हो जाएगा कॉस P बराबर आधार बट्टा कर्ण, यानी हो जाएगा PQ बट्टा PR। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए अब ये कॉस P बराबर PQ का वैल्यू ये कितना है 3 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, 3 एक अंक 3 और 3 दूनी, यानी कि कॉस P बराबर कितना आ गया 1/2। अब हम सोचेंगे कि 1/2 कॉस कितना का वैल्यू होता है,
कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है? तो कॉस 60 का ना होता है, साइन 30 का होता है 1/2, और जो साइन 30 का होता है वही होता है कॉस 60 का। तो कॉस 60 का होता है 1/2, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 60। अब देखो कॉस से कॉस हम जनरली कैंसिल कर देते हैं, लेकिन नहीं भी काटेंगे तो कोई बात नहीं है, समझेंगे कि कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया। तो कॉस से कॉस कट गया तो क्या बच गया, तो यहाँ पर बचेगा P बराबर जो आएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी P जो आया है उसी P को हम अब लिख सकते हैं ना, QPR। P आ जाएगा ना बीच में, इसी कोण P को हम लिख सकते हैं कोण QPR, जो कि क्या डिग्री आया, 60 डिग्री। यानी कि ये निकल चुका है कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब सोचो, अब हमें ये कोण चाहिए PRQ, तब तो R लेंगे। तो R के लिए फिर सोचेंगे इस दोनों में क्या संबंध है, तो R के सामने ये लंब होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। तब तो साइन ले लेंगे तो आराम से हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो अब हम इसके लिए ले लेते हैं पुनः साइन R, क्या ले लेते हैं, साइन R। तो साइन R के लिए R के सामने वाला भुजा लंब होगा, यानी कि PQ साइन R के लिए होगा ना जी, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होगा तो साइन R के लिए लंब कोण हो जाएगा PQ, और कर्ण कोण हो जाएगा PR, होगा ना। तो फिर से देखो साइन R बराबर क्या हो जाएगा, PQ का वैल्यू बैठाएंगे कितना, 3 सेंटीमीटर, और कर्ण PR का वैल्यू कितना बैठाएंगे, 6 सेंटीमीटर। फिर से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 एक अंक 3, सेमी से सेमी। फिर से आ जाएगा हमारा साइन R बराबर कितना डिग्री, यानी 1/2 आया, अभी डिग्री में नहीं आया। अब सोचिए कि साइन, अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ भी हम सोचेंगे कि साइन में ही कितना का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ कॉस था तो हम सोचे कि कॉस कितना का वैल्यू होगा, इतना 1/2। साइन है तो सोचेंगे साइन कितना का होगा 1/2, तो हो जाएगा साइन 30 का। तो यहाँ हम बैठा देंगे कितना, साइन 30। फिर साइन से साइन हम काट सकते हैं, तो यहाँ पर R का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब इसी R को हम क्या लिख सकते हैं, PRQ। इसी R को लिख सकते हैं कोण PRQ बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। निकल गया दोनों वैल्यू। लास्ट में हम लिख सकते हैं, आता लिख सकते हैं लास्ट में किया था कोण QPR, कोण QPR जो कि कितना आया था, 60 डिग्री, तथा कोण PRQ, PRQ जो कि कितना आया, 30 डिग्री। इस प्रकार से जो पूछ रहा था हमने क्या किया, निकाल लिया, एगो 60 डिग्री और एगो 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 क्या है, उदाहरण नंबर 8 है, यदि साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी कितना डिग्री है, तो ये साइन A माइनस बी दिया है 1/2, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, साइन कितना का वैल्यू 1/2। फिर से सोचेंगे, इधर साइन है तो इधर भी सोचेंगे साइन कितना का 1/2 होता है, तो साइन 30 का होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम तुलना करते हैं, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पर तुलना करने पर, तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से तो साइन साइन के बराबर होके कट जाएगा, तो बचेगा कौन सा, एंगल। तो एंगल बचेगा, तो इधर का एंगल यानी कोण, इधर का कोण है A माइनस बी, इधर है कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट हो गया, इसके बाद फिर cos A प्लस बी दिया है, पुनः क्या दिया है, तो पुनः दिया है cos A प्लस बी। तो cos A प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, तो इसका मान दिया है फिर से 1/2। तो 1/2 अगर दिया है तो फिर से यहाँ पर अगर cos है तो यहाँ हम सोचेंगे cos कितना का वैल्यू होगा 1/2, cos कितना का हो जाएगा, 60 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे cos 60, ठीक है।
फिर से तुलना करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस बी। तो यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, ये सब कंडीशन दिया गया है तो कहता है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े थे, दो समीकरण हो जाता था तो उसको बस सॉल्व करके हम लोग निकाल लेते थे ना एक्स और वाई का मान। उसी तरह से यहाँ ए माइनस बी के रूप में एक समीकरण बना है और एक बना है ए प्लस बी के रूप में। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, बी अगर दोनों को जोड़ देंगे तो बी से बी कट जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो लिखो आराम से समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। तो फर्स्ट सेकेंड से हम क्या देख रहे हैं कि इधर फर्स्ट में है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और सेकेंड में है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तब तो बी से बी कट जाएगा जोड़ने पर, तो ए हो जाएगा कितना 2a और 60 30 कितना हो जाएगा 90। तो देखिए यहाँ से अगर हम ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90/2, कितने बार में जाएगा 45 बार में, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अब ए का वैल्यू निकल चुका है, तो जिस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर एक्स का वैल्यू निकल जाता था, उस मान को समीकरण फर्स्ट में बैठा करके बी का निकाल लेते थे, उसी तरह से ए के मान को अब कहाँ रखेंगे, ए का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड जहां भी मन है रख लेंगे। फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखेंगे ए का मान क्या मिलेगा, ए माइनस बी बराबर 30 दिया है, तो ए का मान रखेंगे 45 माइनस बी बराबर कितना 30। तो चलिए बी माइनस में है ना, उस तरफ भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, इधर 30 ले आइए, बराबर कितना हो जाएगा बी, यानी बी बराबर कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री। लास्ट में लिख देंगे अतः ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री। यही ये क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कीजिए। चलिए उदाहरण सारा खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 चालू करेंगे, यानी प्रश्नावली 8.2 चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण खत्म हो गया, 8 तक ही था उदाहरण। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के क्या कीजिए, मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है एक का पहला, साइन साइट, इसमें है साइन साइट इंटू कॉस 30, साइन साइट इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखो कैसे बनाएंगे। साइन साइट का वैल्यू कितना होता है, साइन साइट का वैल्यू कितना √3/2, √3/2 दे देंगे, इंटू का मतलब गुना का चिन्ह, फिर cos 30 के वैल्यू, cos 30 के वैल्यू कितना, cos 30 के वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 के वैल्यू फिर से cos 60 के वैल्यू वो भी होता है 1/2। तो कितना हो जाएगा √3 का गुना करेंगे, यानी √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर कह सकते हैं, और नीचा में क्या कह सकते हैं 2 का प्लस, ऊपर फिर 1 का स्क्वायर और नीचा कितना 2 का स्क्वायर। तब हम कह सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, ऊपर 3 बचेगा, नीचा 2 दूनी, यहाँ फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यहाँ पर क्या लेंगे 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 से 1 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 1 4, तो 1 3 1 4/4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 1। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये भी सिंपल है,
बस यहाँ पर 2 लगा दिया है। 2 ऐसे ही रहने देंगे। गुना का सिंबल दे करके 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो बस 1 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2। तो √3/2 इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर साइन साइड का कितना होता है? उसका भी √3/2। तो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो, 2 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस स्क्वायर से रूट के यहाँ पर 3 में कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस यहाँ भी हो जाएगा 3 और नीचा में यहाँ होगा 4। ठीक है, इसको हम काट भी सकते हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2 आंसर इसका है। चलिए 2 नंबर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? cos 45 डिग्री है और बट्टा में है sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? cos 45 कितना होता है? तो 1/√2। फिर नीचे sec 30 कितना होता है? तो sec 30 याद करने के लिए पहले हम cos 30 याद करेंगे। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो cos को उलट देंगे sec में, तो वहाँ √3/2 होगा, तो यहाँ होगा 2/√3 और प्लस। फिर cosec 30 याद करने के लिए पहले हम साइन याद करेंगे। साइन का उल्टा ना cosec होता है, तो साइन 30 होता है 1/2। तो cosec हो जाएगा 2/1, अर्थात 2/1, तो 2 लिखेंगे। चलिए 1 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब 1/2 है ऊपर, 1/√2, नीचे एलसीएम लेंगे √3, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब ये भाग में है, गुना में उल्टेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1/√2 होगा और ये √3 चल जाएगा ऊपर और 2 + 2√3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिलने वाला है? तो ऊपर होगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 2 इससे गुना करेंगे इसको, तो 2√2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कितना? 2√3 दूनी रूट के साथ गुना होता है तो हो जाएगा 2 और √2 और √3 का गुना √6, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इतना पर हम तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसका हर का परमेय कर लेंगे, जैसे 9th क्लास में करते थे। तो हर का परमेयकरण कैसे करेंगे? तो √3 बट्टा यहाँ पर है 2√2 प्लस 2√6 है ना। हर का परमेयकरण में क्या करेंगे? 2√2 माइनस 2√, इसी को यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे? माइनस, और उस चीज से ऊपर भी और वही चीज से नीचे भी। याद आया 9th क्लास वाला? बस, अब गुना हो गया। अब क्या होगा? ऊपर हो जाएगा ये 2 और रूट, इससे गुना करेंगे इस पूरे को, तो हो जाएगा 2√3 दूनी 6 माइनस इसके साथ होगा तो फिर 2√6 3 18 हो जाएगा। और नीचे में a + b या a - b हो जाएगा। a + b या a - b क्या होता है? a + b और a - b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² होता है, मालूम है। अब यहाँ पर a + b के रूप में है, a - b के रूप में है, तो एक बार करेंगे a का स्क्वायर अर्थात 2√2 का स्क्वायर और माइनस b² अर्थात 2√6 का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या मिलने वाला है यहाँ से? तो 2√6 होगा माइनस 2√18 होगा और नीचे हो जाएगा कितना? तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा? 2। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 बचेगा, यानी कि 2√6 माइनस 2√18 बट्टा में हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 6 चौके 24, यानी कि 2√6 माइनस 2√18
बट्टा में कितना हो जाएगा, 24 में से 8 जाएगा तो -16। आप ऊपर एक चीज कर सकते हैं, आप -2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि नीचे वाला माइनस को हटाना है। नीचे वाला माइनस को हटाने के लिए माइनस में कॉमन लीजिए, तो माइनस में कॉमन लेंगे तो ये जो माइनस वाला है ये हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब बट्टा में -16। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और दो दो अठे हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा अंदर, √6 ना, और माइनस हो जाएगा √18। ठीक है, यहाँ पर 16 था, 2 से काट लेंगे तो 2 अठे 16, तो बचेगा √6 माइनस √18, और बट्टा में कितना 8। और भी इसको काट करके छोटा कर सकते हैं, आंसर देखिए तो कितना है, और भी छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको क्या करेंगे, ऊपर हम अगर -2 कॉमन लेते हैं तो -2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि 2√18 जो मेरा था, तो 2 तो कॉमन आ गया, तो सिर्फ सिर्फ बचेगा कितना, √18 प्लस में बचेगा, माइनस कॉमन ले लिए तो। ये किस में बचेगा, ये माइनस में बचेगा, और नीचे में कितने हैं -16, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 8 बार में 16 कट जाएगा। अब देखिए √18 बच गया ऊपर, अब -√6, अब बट्टा में कितना 8। अब इसको हम जो है √18 को हम लिख सकते हैं कितना, 9 गुने 2, -√6, अब बट्टा में कितना 8, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हो जाएगा 3√2 माइनस में √6, और बट्टा में कितना हो जाएगा 8। ये आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा ना। अब होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 1 का 4 क्वेश्चन है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। cot कितना 45, सही है ना, sec 30 cos 60 और cot 45। पकड़ो, sin 30 का वैल्यू कितना होगा, बोलो ना, 1/2, tan 45 1 होगा, 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे दो, और cosec 60 कितना होगा, sin 60 का √3/2, तो cosec 60 का हो जाएगा 2/√3, और नीचे यहाँ पर sec 30, sec 30 कितना 2/√3, cos 60 1/2 ना, cot 45 एक है ना, ऊपर एलसीएम कितना होगा, 2 और √3 का एलसीएम होगा 2√3, तो हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3 प्लस 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, और नीचे में मेन बट्टा में फिर से यहाँ पर 2√3 एलसीएम होगा, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 का गुना 2 से होगा तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, फिर √3 का गुना 1 से होगा तो हो जाएगा √3 प्लस 1 को 2√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अब कीजिए कैलकुलेशन, कितना होगा 2 गो √3 और 1 गो √3, क्या गो √3 3 गो √3 -4, और बट्टा में 2√3, और फिर मेन बट्टा में क्या होगा 2 गो √3 और 1 गो √3, 3 गो √3 प्लस में 4, और बट्टा में 2√3 नीचा नीचा खत्म हो गया, क्या बच गया फाइनल, यहाँ 2√3 से 2√3 खत्म हो गया, ठीक है, कट गया,
अब बचे क्या, तो ऊपर बच गया 3√3 -4 और नीचा में बचा 3√3 + 4, 3√3 + 4। फिर से हम क्या करेंगे इसको, जब भी इस रूप में आ जाएगा ऐसे, हम सबसे पहले इसका काम क्या करेंगे, हर का परमेकरण कर देंगे। हर का परमेकरण का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस लगा करके सेम चीज से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। तो 3√3 -4 बट्टा में 3√3 माइनस हो जाएगा 4, माइनस से ऊपर भी माइनस नीचा भी माइनस परमेकरण करने पर। अब क्या होगा, ऊपर सेम चीज हो गया, तब तो हम कह सकते हैं 3√3 -4 के कथी होल स्क्वायर, और नीचा में फिर a + b या a माइनस, तो हो जाएगा a² - b²। तो 3√3 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर, तो ऊपर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² होगा तो 3√3 का स्क्वायर प्लस b², तो 4 का स्क्वायर -2a, तो a की जगह 3√3, अब b तो b की जगह 4, अब बट्टा में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 4 चौके 16। कितना होगा यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और फिर से यहाँ 3√3 का स्क्वायर 3 और प्लस 4 चौके 16 और माइनस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौके 24। समझ में आया कैसे हुआ, 3 दूना 6 और 6 चौके 24√3 बट्टा में हो जाएगा कितना 9 तिया और -16, कितना हो जाएगा 9 तिया आप प्लस नहीं, अब ऐसे हाँ चलो 27 + 16 -24√3 बट्टा में कितना 27 में से 16 जाएगा तो 11 ना, यानी अभी हो जाएगा 27 और 16 कितना 43, 43 -24√3 बट्टा कितना 11। आंसर देखो तो, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नोट कर लो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा बनाएंगे, 1 का 5वां नंबर बनाएंगे। 5वां नंबर क्या है, 5 है और cos स्क्वायर कितना है, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 बट्टा में क्या सब है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो 5 को जस के तस रहने देंगे, cos 60 का मान सोचेंगे अब कितना होगा 1/2, तो बस स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं करेंगे, जितना पावर रहेगा उतना कर देना है। 3 पावर रहेगा 3 कर देंगे, 4 पावर रहेगा 4 कर देंगे, यहाँ पर 2 पावर है तो 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब 4 है, फिर sec 30 का मान सोचिए, 30 का क्या होगा, तो 2/√3, तो 2/√3 फिर से स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, tan 45 का 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे, sin 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा 5 होगा जैसे है वैसे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर प्लस 4 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी और नीचे √3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस कितना 1, 1 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, ये रहा इसका मेन बट्टा, मेन बट्टा के सामने हमेशा बराबर रखेंगे, ठीक है। हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस फिर √3 का स्क्वायर 3 है और 2 का स्क्वायर कितना 4, तब कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 का गुना 1 से तो 5 है और नीचा में हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 बट्टा में 3 -1 बट्टा में 1 नीचा हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, बस। अब ऊपर में 4 तिया एलसीएम कितना होगा 12, ठीक है, तो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, 3 चौका 12 तो 16 चौके
16 चौके 64 ना, माइनस 12 एकांक 12, तो 12 एकांक 12 हो गया। फिर मेन बट्टा दीजिए, यहाँ पर 4 एलसीएम होगा, तो 4 होगा तो क्या होगा, 4 एकांक 4 तो 1, प्लस 4 एकांक 4 तो 3 एकांक 3, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे तो 64 में 15 जोड़िए, 5 4 9 6 1 7, 79 होगा, हो जाएगा 79, 79 ना, 79 हो जाएगा, और माइनस कितना 12, बट्टा में 12, और फिर नीचे मेन बट्टा में कितना है 4/4, ये तो कट के खत्म ही हो जाएगा, एक बच जाएगा। फाइनली यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से गया तो 67 बट्टा कितना आ जाएगा आंसर, 12 आ जाएगा। बस इसी के साथ 1 नंबर क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, 1 हो गया कंप्लीट, अब 2 का देखते हैं। कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक तरह से माने तो, सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्वेश्चन में है 2 10 30 डिग्री, बट्टा में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, क्या होगा इसके बराबर में, ये बताना है। ऑप्शन ए कहता है साइन साइट होना चाहिए, ऑप्शन बी कहता है कॉस साइट होना चाहिए, ऑप्शन सी टेन साइट, और ऑप्शन डी साइन 30। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इस पूरे का वैल्यू निकालेंगे और तब देखेंगे कि इस ऑप्शन में उस वैल्यू से कौन सा मैच कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 2 है और 10 30, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, बट्टा में 1 आप प्लस, फिर से 10 30 तो 1/√3, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, अभी हो जाएगा ऊपर 2 को 1 से गुना तो 2, अब बट्टा में हो जाएगा √3, और फिर मेन बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है बट्टा में। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और मेन बट्टा में नीचे में होगा 3 एलसीएम होगा, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर कितना होगा 3 प्लस 3 एकम 3, तो कितना होगा यहाँ 1, तो हो जाएगा 2/√3, और ये 3 ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 1 4, ठीक है। छोड़िए इतना शॉर्टकट में नहीं चलना है, 2/√3 हो गया, नीचे हो जाएगा 3 1 4, और बट्टा में 3, इतना हो गया। अब क्या होगा, अब होगा 2/√3, और ये भाग में है ना, उलट लेंगे गुना में तो 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। अब देखिए 2 से काटेंगे 4 को तो 2 बार में, यानी कि अब आ जाएगा ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा 2√3, होगा ना। अब देखिए 3 को क्या हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, 2 को √3 का गुना हो जाता है 3, और नीचे में है कितना 2√3, तो √3 से एगो √3 को काट सकते हैं, तो फाइनली कितना आ गया √3/2, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर आया √3/2। तो आप सोचिए कि इसमें किसका वैल्यू √3/2 होता है। अगर साइन साइड का देखें तो √3/2 होता है, अर्थात यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉस साइड को देखिएगा तो 1/2 हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा। टेन साइड को देखेंगे तो ये हो जाता है √3, हमारे पास आया है √3/2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। साइन 30 को देखोगे तो ये 1/2 होता है, लेकिन मेरे पास √3/2 आया है ना, तो ये भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, अर्थात आंसर कौन हो जाएगा साइन साइड। यानी कि यहाँ हम चाहेंगे तो भर सकते हैं साइन साइड, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कौन हो गया ए हो गया। फिर इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है इसका, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 बट्टा 1 प्लस
10² 45 बराबर क्या होगा, वाट, है ना। ए ऑप्शन फिर से कहा है हमें इसके बराबर होगा 90 डिग्री के। बी ऑप्शन कहा है कि 1 के बराबर होगा, और सी कहा है साइन 45 के बराबर होगा, और डी कहा है कितना 0 डिग्री। अब देखते हैं क्या होता है। ये भी सिंपल है एकदम। बस सबसे पहले हम देखेंगे 1 माइनस 10/45 कितना, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, नीचा में 1 और प्लस 10/45 1, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा कितना 1 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, ऊपर होगा 0 और नीचे होगा कितना 1 1 2, कितना आ जाएगा 0, 0/2 तो 0 ही तो आएगा। अब सोचिए किसका वैल्यू इसमें 0 होता है, 0 होगा किसका, स्पष्ट देले है 0, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी 0 डिग्री। बस हो गया खत्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 का तीसरा, कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ये जो a है एंगल के रूप में, उसके जगह पर हम क्या रख दें कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो अगर 0 डिग्री हम रखते हैं तो देखिए सत्य हो जाएगा। सत्य कब होगा, जब इधर वाला भी इधर वाला दोनों क्या हो जाएगा बराबर, यानी LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 2a की जगह कितना रख लेंगे 0, और यहाँ भी हो जाएगा 2 साइन और a की जगह 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 2 को 0 से गुना होगा तो 0 डिग्री, और यहाँ भी हो जाएगा 2 साइन कितना डिग्री 0 डिग्री। इस प्रकार यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, यहाँ भी 2 और साइन 0 का वैल्यू 0। तो देखिए इधर भी 0 इधर भी आपस में क्या हो गया बराबर, यानी कि किसके लिए सत्य होगा, तो 0 डिग्री के लिए सत्य होगा। तो 2 के तीसरा क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया, ए नंबर। एक क्वेश्चन और है 2 का चौथा, 2 का चौथा में क्या है, तो 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री। ऑप्शन ए में कहता है कितना है cos 60, ऑप्शन बी कितना है sin 60, ऑप्शन सी tan 60, और ऑप्शन डी कितना है sin 30। चलिए अब यहाँ पर जब इसको बनाएंगे तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना देंगे 1/√3, फिर नीचे में 1 माइनस 1/√3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3, और बट्टा में कितना होगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना 3, तो यहाँ से क्या आएगा 2/√3, और मेन बट्टा में यहाँ पर आ जाएगा 3 LCM लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो हो जाएगा 3 का 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर क्या होगा 2/√3, और मेन बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2/3, तो क्या आएगा 2/√3, इसको उलट देंगे भाग में है तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, बट्टा में कितना √3, तो √3 से √3 कट गया, तो फाइनल आया कितना √3। आप सोचिए इस चारों में से किसका वैल्यू √3 होता है, किसका वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है tan 60 है, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस एक्सरसाइज के कल हम सॉल्व करेंगे। बाकी आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।